नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी का रमेश भाई और आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल फास्ट क्रिएटर में। किसान भाइयों, आज हम आए हैं एक किसान भाई की फसल में, जो कि किसान भाई ये बुलाकर लाए थे। हमने इनकी फसल देखी तो इनकी फसल में इन्होंने ऐसा क्या करा जो इस तरीके से फसल बेकार हो गई। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक बार लाइव मैं आपको दिखा ही रहा हूँ फसल को। ये फसल जो बेकार हुई है सरसों की खल और फिटकरी के कारण हुई है। इन्होंने ऐसी क्या गलती करी थी जिसके कारण बेनिफिट होने की जगह नुकसान देखने मिला है। क्योंकि सरसों की खल और फिटकरी का जो किसान भाई इस्तेमाल करते हैं वो कल्लों के फुटेरे के लिए करते हैं और फसल को स्वस्थ करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा उल्टा हो गया है। फसल पूरी तरीके से पीली पड़ने स्टार्ट हो गई है और नीचे से जड़ गलने स्टार्ट हो गई है। इन किसान भाइयों ने ऐसी क्या गलती करी थी जिसके कारण इनकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, इसी के बारे में आपको डिटेल से जानकारी मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसान भाइयों, इन्होंने गलती क्या करी थी, धान रुपाई करने के बाद 2 से 3 दिन बाद इन्होंने अपनी फसल में सरसों की खल और फिटकरी बखेर दी थी। जैसे कि आप जानते हैं, धान रुपाई होने के 2 से 3 दिन बाद हम अपने खेत में पहला खाद डालते हैं और जोन सी दवाई भी आपको अच्छी लगती है वो आप मिलाकर डाल देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या गलती करी थी कि पहले खाद की जगह सरसों की खल और फिटकरी का इस्तेमाल करा था। क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर पौधा अच्छी तरीके से जड़ पकड़ लेता है और उस समय पर पौधा बहुत नाजुक होता है। यहाँ पर इन्होंने ओवरडोज का इस्तेमाल करा था। पहली बात तो इन्हें उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था सरसों की खली का और फिटकरी का इस्तेमाल। सरसों की खली का फिटकरी का इस्तेमाल 20 से 25 दिन की जब धान की फसल हो जाती है उस समय पर करना होता है, लेकिन इन्होंने फिर भी ओवरडोज का इस्तेमाल करा। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है सरसों की खली और फिटकरी डालने का? 1 एकड़ की मैं आपको मात्रा बताऊंगा। जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो उस समय पर 25 किलो से लेकर 30 किलो आपको सरसों की खली ले लेनी है, और फिटकरी की बात करें तो लगभग 3 किलो आपको फिटकरी लेनी है 1 एकड़ के लिए। इन्होंने क्या काम करा था, जब धान रुपाई कर दी उससे 2-3 दिन बाद ही किसान भाइयों इन्होंने लगभग 5 किलो फिटकरी बखेर दी थी और 35 किलो सरसों की खल बखेर दी थी। उस समय पर फसल में किसी प्रकार का नुकसान देखने नहीं मिला, लेकिन कुछ दिन बाद जब इन्होंने दूसरा खाद बखेरा तो धीरे धीरे इनकी फसल में नुकसान दिखना स्टार्ट हो गया। क्योंकि फसल जो है धीरे धीरे जो उसके पौधे की जड़ें होती हैं वो ऊपर तक जो मटेरियल होता है, पोषक तत्व होता है, उसको पहुंचाने का कार्य करती है। जब पूरी तरीके से खेत में फिटकरी ने और सरसों की खल ने कंट्रोल कर लिया, नाजुक फसल होती है उस समय पर, तो इन्हें ये हालात देखने मिले 10 से 15 दिन बाद। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि धान की फसल आप बहुत मेहनत से लगाते हो, लगाने के बाद काफ़ी महंगा बीज आता है, उनकी नराई गुड़ाई भी करते हो और किसान भाई खाद दवाइयाँ भी डालते हो। अगर 20 से 25 दिन बाद आपकी फसल बर्बाद हो जा तो बहुत दुख होता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, इस वीडियो को जितना हो सके प्रत्येक किसान भाइयों को शेयर ज़रूर करना। और हमेशा ध्यान रखें, सरसों की खली का और फिटकरी का फ़ायदा देखने मिलता है, लेकिन जब मिलता है जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की होती है, उस समय पर ही आपको सरसों की खली का इस्तेमाल करना है, शुरुआती तौर पर नहीं करना है। धान रुपाई के बाद यदि आप डालना चाहते हैं तो लगभग 40 से 45 किलो यूरिया आप 1 एकड़ के हिसाब से ले लें और लगभग मोनोजिंक ले लें 5 से 6 किलोग्राम या 7 किलोग्राम भी आप ले सकते हैं। 1 एकड़ की मैं आपको मात्रा बता रहा हूँ, इसको मिलाकर बखेर दें पहले पानी के साथ। काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, क्योंकि शुरुआती तौर में पौधे को एकदम से आप ज़्यादा दवाइयाँ लगाते हैं तो हिटिंग पैदा हो जाती है। और इन किसान भाइयों ने एक गलती और करी थी, इन्होंने इनके यहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, पानी अच्छी तरीके से नहीं रोक पाए थे खेत में, क्योंकि खेत ऊंचा था, पानी ऑटोमेटिक कट जाता था, जिसके कारण इन्हें ये नुकसान देखने मिला। किसान भाइयों, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।